फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप। चलिए अपनी पुरानी फाइल को ही ओपन कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। हमने बैकग्राउंड नाम दिया था, ये रही, उसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सीखा था हमने इस टूल की मदद से हम इस फोटो को काट कर लाए थे, और इस टूल का यूज भी मैंने बताया था कि हम इसको क्रिएटिव आर्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हमें अपना नाम थोड़ा क्रिएटिव करके लिखना हो या पेंसिल की तरह से कुछ लोगो वगैरह बनाने हो, तब के लिए। इसके बाद आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक टूल का यूज़। तो ये फोटो तो यहाँ पर लगा हुआ है, इसके पास में एक फोटो और लगा लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और एक फोटो ओपन कर लेते हैं, किसी दूसरे का, कोई भी, यही ओपन कर लेते हैं और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे मैग्नेटिक टूल की मदद से। मैग्नेटिक टूल का वर्क क्या होता है, हमने जहाँ पर इसको क्लिक किया वहाँ से ही लाइनिंग को या कलर्स को पकड़कर आगे को चलना शुरू कर देता है। इसमें हमें बीच बीच में क्लिक करते हुए भी चलना होता है, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा अंदर भी सिलेक्ट कर लेता है, या बिना क्लिक करे भी हम चलेंगे। कभी कभी वैसे दिखता ये सही पकड़ता है, लेकिन कभी कभी गलत भी सिलेक्ट कर देता है, तो इसमें क्लिक करते हुए भी चलना होता है। या धोखे में हमसे गलत सिलेक्ट हो जाए तो हम उसके लिए पीछे जाएंगे अपने कर्सर को लेकर और बैक स्पेस, कीबोर्ड में एंटर के ऊपर बैक स्पेस की होती है, वो प्रेस करेंगे तो ये फिर पीछे से आ जाएगा। और ये सभी सिलेक्ट टूल पर लागू होता है कि हम चाह रहे हैं, हमने इसको फोटो को बस अंदर से ही काट लिया है ये, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। इसको बैक के बटन से पीछे जाकर बैक के बटन से क्लिक करते हुए आगे लाएंगे और ये आगे और ये आगे लेकर जाएंगे और फिर इधर से यहाँ से लाएंगे, क्लिक करते हुए जाएंगे। अगर गलत सिलेक्ट हो जाता है तो बैक के बटन से क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारा फोटो जितना हमें सिलेक्ट करना था उतना सिलेक्ट हो गया। मूव टू लेंगे, वही पहले वाला प्रोसेस, उसको क्लिक करते हुए अपने बैकग्राउंड पर दूसरे उस पर मूव करा लेंगे और ओरिजिनल फाइल को बंद कर देंगे। और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, कंट्रोल टी का बटन दबाकर, वही 3D ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट के साथ इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ये था हमारा कौन सा टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, ये था हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। रेक्टेंगल टूल का यूज़ हमने पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए किया था, या हम अपने फोटो को रेक्टेंगल उसमें काटना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके वो टूल से आराम से रेक्टेंगल में उठा सकते हैं, यानी बॉक्स में। सिलेक्ट किए हुए को छोड़ने के लिए डिसलेक्ट, कंट्रोल डी शॉर्ट की होती है, या एलिप्टिकल्स में अपने सिलेक्ट किए हुए को उठाना है तो उठा सकते हैं मूव टूल लेकर, ये एलिप्टिकल्स में जुड़ जाएगा। इसको हम पीछे कैसे आए, ये एडिट में जाकर एक कमांड्स होती है स्टेप बैकवर्ड, तो उसका यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑल्ट जेड। मैंने शॉर्ट की का यूज़ किया, तो आप भी शॉर्ट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट का बटन दबा के रखना है, उसके बाद जेड प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक, अब हम अगर इसको सिलेक्ट किए हुए को डिसलेक्ट करेंगे पहले। अगर हम अब इसको उठाना चाहते हैं तो, लेकिन हम इसको नहीं उठा पा रहे हैं इस फाइल को, जबकि ये एक फोटोशॉप की फाइल है। अगर हमने कोई जेपीजी की फाइल बना दी है, कटिंग हम ही ने की थी उसकी, लेकिन इसको हमने जेपीजी बना दिया, तो हम उसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करा सकते। लेकिन अगर
फोटोशॉप की फाइल है तो हम उसका पार्ट कोई भी मूव करा सकते हैं। जैसे ये हम ही ने काटा था पहले वाले उसमें, तो हम इसको मूव करा सकते हैं। लेकिन कैसे? फोटोशॉप में डाटा लेयर के रूप में आता है और इस समय हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ठीक। एक ये पीछे बैकग्राउंड, दूसरा ये फोटो, तीसरा ये फोटो, दूसरा ये फोटो, तीसरा ये फोटो। अभी हमारा जो है इस पर क्लिक हुआ है और यही फोटो उठ पा रहा है। अगर हम नीचे सेकंड वाले पर क्लिक कर दे तो हम जो भी वर्क करेंगे सब इसके साथ होगा। रबर चलाएंगे वो इस पर होगी, काटेंगे वो ये होगा, सिलेक्ट करेंगे वो ये होगा, उठाएंगे ये मूव होगा। लेकिन हम पीछे वाला मूव करना चाह रहे हैं तो पीछे वाले के लिए पीछे वाले को क्लिक करना पड़ेगा और ये अब पीछे वाला मूव कर पा रहे हैं। लेयर प्लेट्स अगर नहीं आ रही हो, कभी मान लो बाई चांस नहीं आती है, तो इसको लेयर विंडो मेन्यू में जाकर लेयर पर क्लिक कर देंगे तो आ रही होगी तो हट जाएंगी और हटी हुई होगी तो आ जाएंगी। इस तरह से ये लेयर प्लेट्स होती है। लेयर प्लेट्स का बहुत यूज होता है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। तो ये थी लेयर और ये था हमारा मैग्नेटिक टूल्स। यहाँ जूम करने के लिए जूम टूल लेंगे, जूम टूल लेंगे और इस पर जूम करेंगे और इसको देखिए, इसमें हमने मैग्नेटिक टूल से काटा तो मैग्नेटिक टूल्स ने इसको बहुत ही सफाई के साथ लाइनिंग्स को अपने आप कर्व भी किया है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ भी काटा है काफ़ी हद तक देखा जाए तो। लेकिन अगर हम दूसरी साइड लाए तो हमने यहाँ पर लाइनिंग के साथ काटा था तो इसमें कहीं कहीं कोने दिखाई दे रहे हैं ये। तो यही फोटो की फिनिशिंग होती है। ये फिनिशिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप कटिंग करना सीखो। ये मैंने कटिंग इसलिए छोड़ी है ऐसी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कटिंग की प्रॉब्लम क्या आती है। ये वाइट कलर, इसको हम बैक कर लेते हैं, वापस जूम कम कर लेते हैं। वो माइनस पर क्लिक करके जूम माइनस हो जाता है, प्लस पर क्लिक करके प्लस हो जाता है। तो हमने जूम टूल का भी यूज सीख लिया है, ये भी और ये भी। बाकी बचे हुए टूल्स भी हम सीख ही लेंगे और कमांड्स भी साथ में सीख लेंगे जल्दी। ओके, तो देखते रहिए हमारी फोटोशॉप का अगला ट्यूटोरियल। और ये हम फोटोशॉप बंद करते हैं। और इस फाइल को सेव करना है या नहीं, तो हाँ हमें करना है। तो इसको हमने सेव पर क्लिक किया तो ये सेव करते हुए बंद कर देगा। अगर हम